हेलो क्लास 6। आज हम लोग आ गए अपने न्यू चैप्टर के साथ, है ना। और नए पार्ट में पढ़ेंगे हम गवर्नमेंट के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी कैसे चलती है, क्या होता है मोनार्की, क्या होता है मोनार्की के बाद डेमोक्रेसी कैसे आई, है ना। अभी तक आपके दिमाग में एक बार रिकॉल हो गया होगा मोनार्की क्या होता है। जब राजा लोगों का टाइम चलता था, एक रूलर होता था और वो पूरी अपनी प्रजा को, अपने पूरे किंगडम को देखता था, दैट इज मोनार्की सिस्टम। ओके, वो किसी से कुछ एडवाइस नहीं लेना चाहता था, किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था, उसके जो मन में आता था वो करता था। दिस इज कॉल्ड एज अ मोनार्की। फिर धीरे धीरे लोगों में आया कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे राजा बहुत अच्छे थे, बट कुछ राजा ऐसे थे जो परेशान करते थे, जो जनता के बारे में नहीं सोचते थे। तो लोगों के मन में आया कि नहीं भाई लोग आगे बढ़ रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, तो उनको अब ऐसी चीजें चाहिए जो हर किसी के लिए, कॉमन व्यक्ति भी हो, कोई राजा रानी वाला या राजा प्रजा का जो तरीका है वो ना चले, नया तरीका हम बनाएंगे जिसको हमने डेमोक्रेसी बनाया, न्यू टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो आज हम इसीलिए अपने क्लास 6 के चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है ये, और इसमें हम पढ़ेंगे द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट मैंने आपको बताया मोनार्की और डेमोक्रेसी दो टाइप की गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक। उसके बाद अब हम थोड़ा और डिटेल में आते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ लिया, प्री जुडिश पढ़ लिया, डिस्क्रिमिनेशन पढ़ लिया। इन सब के बाद लोगों के मन में आया कि अब गवर्नमेंट में भी जो कॉमन पीपल है, जो आम जनता है, वो जा सकती है। कैसे जा सकती है? डेमोक्रेसी के थ्रू जा सकती है। तो अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे कितने तरीके की गवर्नमेंट होती है और उनका काम कैसे चलता है, वो कैसे काम करती हैं, और हमें एक गवर्नमेंट, एक सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। गवर्नमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट कभी भी किसी एक व्यक्ति से नहीं बन सकती है, ठीक है। मतलब एक अकेला व्यक्ति बोलेगा मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, तो भी नहीं, जब तक उसको जनता नहीं मान लेती, जब तक उसको आसपास के लोग नहीं बोल देते कि हाँ भाई तुम राजा हो। क्लियर? तो मोस्टली जो गवर्नमेंट है, अगर हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की भी बात करें तो वो क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन विच टेक डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसीजन लेती है। किसके लिए डिसीजन लेती है? एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। जो एक पूरे जो देश है उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए डिसीजन लेती है, उसके लिए काम करती है। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, किसके लिए काम कर रही है? दूसरे देश के लिए नहीं, हमारे लिए। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, आपको कुछ वर्ड लर्न करने हैं क्या, जैसे ऑर्गेनाइजेशन। एक गवर्नमेंट क्या होती है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी कंट्री का, ठीक है, किसी कंट्री का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वहां का डिसीजन मेकिंग लेता है और एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। हमारे देश में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी देखरेख है वो क्या करते, कौन करता है? गवर्नमेंट। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, कोरोना में हमारे गवर्नमेंट ने हमको बोला कि आपको घर में रहना है, बोला था, तो हम लोग घर में थे, तो वो हमारे लिए क्या कर रही है? डिसीजन बना रही है। किसके लिए? कंट्री, जितने भी लोग वहां उस देश में रह रहे हैं उन सब के लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद क्या कर रही थी? देखरेख कर रही थी, कोई बाहर तो नहीं निकल रहा है, या जैसे उसमें बोला गया था कि कोई बात नहीं आप घर पे रहोगे, लेकिन आपको जितना भी जरूरी सामान है, जैसे मेडिकल से संबंधित है, प्रोविजन स्टोर से संबंधित है, घर की देखरेख से संबंधित है, वो सारा सामान आपको वहां अवेलेबल रहेगा। तो ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आती है कि वो जो गवर्नमेंट है वो लोगों का देखभाल भी करे और लोगों के लिए सही निर्णय, सही डिसीजन भी लेती रहे। सो व्हाट इज अ गवर्नमेंट? आई थिंक इट इज क्लियर। गवर्नमेंट इज अ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ग्रुप होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है विच टेक डिसीजन, जो निर्णय लेती है, एंड रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन, और देखरेख करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है पूरी कंट्री को, ऑफ अ कंट्री, एक देश को। इट मेक्स एंड इम्प्लीमेंट्स लॉ, और इसका एक और काम होता है, मेक्स बनाती है, एंड इम्प्लीमेंट्स मतलब होता है सुधार करना, रिफॉर्म करना। कोई चीज गलत है या सही है उसके बीच में रिफॉर्म्स करना, सुधार करना। किसके लिए? कानून के लिए। जैसे आज से कुछ सालों पहले भाई इतना नहीं चलते थे स्कूटर, बाइक, हर चीजें, तो उस टाइम इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं था कि लोगों को हेलमेट लगाना जरूरी है, लेकिन आज के टाइम पे हर घर में 1 से 2 बाइक, स्कूटी अवेलेबल होती ही सॉरी होती ही होती है।
तो उसके लिए क्या हुआ, लोगों के एक्सीडेंट ज्यादा होने लगे, बाइक ज्यादा लोग चलाने लगे, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉ बन गए। जैसे 18 साल से कम के बच्चों का लाइसेंस नहीं बनेगा, उनको आप बाइक नहीं दे सकते, आप रॉन्ग वे में नहीं चला सकते, लाइक जिधर अगर इस साइड वन वे जा रहा है तो आप इसी साइड जाओगे, आपको लेफ्ट साइड चलना चाहिए, आपको हेलमेट वेयर करना कंपलसरी है। तो ये सारे लॉ और कानून कौन बना रहा है या उसमें सुधार कौन कर रहा है, आप मोबाइल पे बात नहीं कर सकते, ये हमारी गवर्नमेंट ही बना रही है। किसके लिए बना रही है, अपने देश के सिटीजन्स के लिए। क्लियर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, दो चीजें, डिसीजन मेकिंग करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है और नए नए कानून बनाती है या उसमें सुधार करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीड अ गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट की नीड क्यों पड़ती है, हमें जरूरत क्यों महसूस हुई। ये काम तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कर सकते हैं बट हम करते नहीं हैं। जैसे हमें पता है कि मोबाइल पे बात करने में रिस्क हो सकता है गाड़ी चलाते समय, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, अरे यार एक सेकंड के लिए हाँ तो बोलना है, हेलो तो बोलना है, एक बार सुन लेते हैं कौन क्या कह रहा है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसकी डर से कई बार हम नहीं करते। जैसे हमें दिख जाता है कि यार ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, ठीक है, या हमें बात समझ में आ जाती है कि यार यहाँ पे ना पुलिस खड़ी रहती है, तो ऐसा ना हो मेरा नंबर नोट कर ले और फिर मुझे जो है बाद में परेशानी हो। तो नीड अ गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो सिर्फ आपके इंटीरियर मैटर्स में ही नहीं काम करती, वो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। जैसे अभी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो हर देश एक दूसरे देश से मंगाने की कोशिश कर रहा है, आप बना लो, आपके साइंटिस्ट बना देते हैं, आप हमें दे दो, हमारे साइंटिस्ट बना देते हैं, हम आपको दे देंगे। तो ये गवर्नमेंट डिसीजन कर रही है। जैसे हम आसपास अपने घरों में रहते हैं तो हम अपने नेबर्स से बना के रखते हैं ना कि कभी हम उनकी हेल्प करते हैं, कभी वो हमारी हेल्प करते हैं। तो कुछ ऐसा ही काम गवर्नमेंट करती है अपने देश के लिए, एंड दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी, इट्स नीडफुल फॉर एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है उस देश को चलाने के लिए। नहीं तो हर व्यक्ति अपने मन का करेगा, कोई किसी की बात ही नहीं सुनेगा, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, कहीं भी कोई कभी भी किसी को मार रहा है, कोई किसी के घर से कुछ चुरा रहा है, कोई कुछ भी नहीं, जो भी सिस्टम है वो नहीं चल पाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के मेन फंक्शन क्या होते हैं, मैंने आपको इसी पॉइंट पे बना दिया, बट एक बार और हम लोग उसको रिकॉल करते हैं। गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहला वो एक एडमिनिस्ट्रेशन देखता है पूरी कंट्री का, दूसरा वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है और इम्प्लीमेंट्स करता है, थर्ड थिंग इज कि वो सिर्फ इंटरनल मैटर पे नहीं, देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी जो मैटर्स होते हैं उनमें वो बातचीत करता है या उनके सोल्यूशन निकालता है या दूसरों की हेल्प करता है। इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं गवर्नमेंट के, छोटे तो नहीं होते आई मीन्स की, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कितने तरीके के प्रकार हैं जो हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हो आप। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आपके चैप्टर में 2 टाइप दिया है, डेमोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन मीन्स क्या होता है, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जहां होगी जैसे इंडिया में है कि हम जो पीपल हैं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुने गए लोग गवर्न करते हैं, है ना। हम चुनते हैं ना हर 5वें साल कि हमारे जो पीएम है वो कौन होंगे, या हमारे जो सॉरी पीएम को तो हम नहीं चुनते, लाइक पार्लियामेंट जो एमपीज होते हैं वो कौन होंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हम भाजपा को चुनेंगे, हम कांग्रेस को चुनेंगे या हम किसी और दल को चुनेंगे, तो उन लोगों को हम चुन के भेजते हैं और उनमें से ही हमारे पीएम या दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुने जाते हैं। तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, एक तो ये हो गई जहाँ पे जनता चूज कर रही है, एंड द सेकंड वन इज ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, जहाँ पे एक सिंगल व्यक्ति या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही सब कुछ संभालती है और उसके में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करता, जो उन्होंने डिसीजन ले लिया उसको सब लोग मान लेते हैं। जैसे एक बहुत नाम आता है नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग का, किंग जोंग व्हाटएवर जो भी है, उनका बहुत नाम आता है कि उनके यहाँ की ऐसी गवर्नमेंट है, वो अकेले हैं और वो अपने बल पे या अपने फेस के थ्रू वो सब अपने पूरे गवर्नमेंट को, अपने पूरे कंट्री को चलाते हैं। तो दिस इज अ 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इनके बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा है, बहुत अच्छा सा चैप्टर है, इसलिए यहाँ तक की चीजें आप रीड करेंगे अपनी बुक में। विच वन इज द टॉपिक्स आर, गवर्नमेंट क्या होता है, व्हाट इज द गवर्नमेंट, नीड अ गवर्नमेंट, मेन द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ तक का टॉपिक फिनिश कर लिया हमने। अब हम बात करेंगे
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस के साथ और इनके डिफरेंसेस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। रीड करते रहिए, पढ़ते रहिए और स्पेलिंग्स पे ध्यान रखिए और इनको पॉइंट्स में ज़रूर अपनी रफ नोटबुक में राइट करने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।